हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टैक्स ज्ञान। और मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2021-22 जिसको हम फाइनेंशियल ईयर 2021 भी बोलते हैं, एक नई स्लैब लाया है जिसमें ये नहीं पता लग पा रहा कि इनकम टैक्स नई स्लैब से कम होगा या पुरानी स्लैब के साथ हमारे को इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा और साथ में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका इनकम टैक्स बनता है या नहीं बनता, और अगर बनता है तो आपको कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो आइए एक बार स्लैब को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो स्लैब बहुत ही सिंपल वे में बना के रख दी हैं, जो एक हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब है और एक हमारी न्यू स्लैब है। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग स्लैब की बात करते हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि अप टू 2.5 लाख तक हमारा जो टैक्स है वो नील है, यानी कि 2,50,000 तक हमें कोई भी टैक्स नहीं जमा कराना है। ये हम सबको अच्छे से पता है। सेकंड में दिखाता है 2.5 लाख टू 5 लाख, यानी कि 2,50,000 से लेके 5 लाख तक हमें 5% टैक्स देना है। कई लोग ये समझते हैं कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक रिबेट दी गई है 87A की, जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। 87A के अंदर ये दिखाता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से अबव है या 5 लाख से ऊपर है तो इसका मतलब आपको 5% टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 5 लाख तक की है तो हमें कोई भी टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये स्पेशली यहाँ पे लिख दिया गया है। थर्ड ऑप्शन में ये बताया गया है कि 5 लाख से लेके 10 लाख तक हमें 20% टैक्स जमा कराना है, और 10 लाख से ऊपर जो है वो 30% टैक्स जमा कराना है। अब हम नई स्लैब की तरफ चलते हैं। नई स्लैब में ये बताया गया है कि 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख टू 12 लाख 15,000 तक 20%, ऐसे करते करते फिर अब अबव 15 लाख तक 30% टैक्स जमा कराना है। अब देखने में तो ये लग रहा है कि यहाँ पर तो 5 लाख से लेके 7.5 तक 10% टैक्स है, 7.5 से 10 लाख तक 15% टैक्स है, और जबकि यहाँ पर सीधा 5 लाख से लेके 10 लाख तक सीधा ही 20% टैक्स है। और यहाँ पर दिख रहा है कि 10 लाख से लेके 12.5 तक 20% टैक्स है, फिर 12.5 से लेके 15 लाख तक 25% टैक्स है, और यहाँ लग रहा है कि 10 लाख से ऊपर सीधा ही 30% है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक रो इंसर्ट मैंने और की हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है इफ यू आर नॉट क्लेमिंग डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, यानी कि हमें नई स्लैब के अंदर कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि नई स्लैब के अंदर टैक्स रेट तो कम है, और लेकिन इसमें कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसी में हम चलते हैं एग्जिस्टिंग स्लैब के अंदर। हमें टैक्स रेट तो इसमें ज्यादा है, लेकिन हमें डिडक्शन और एग्जम्पशन दोनों मिलेंगी। तो अब हमें ये समझना होगा कि जो एग्जिस्टिंग स्लैब का जो सिस्टम है उसके अंदर हमें कौन कौन सी डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलती है। तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि न्यू स्लैब के अंदर कि हमें कौन कौन सा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं प्रेजेंट टैक्स सिस्टम को, और उसके बाद हम न्यू सिस्टम पर आएंगे। तो फिर उसके बाद हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि हमें किससे बेनिफिट होगा और किससे बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, जिससे आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि आपको न्यू टैक्स के हिसाब से अपना टैक्स जमा कराना है या फिर एग्जिस्टिंग स्लैब के हिसाब से आपको अपना टैक्स जमा कराना है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक ये एग्जिस्टिंग स्लैब बनाई है, जिसके अंदर सिर्फ 4-5 पॉइंटों के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, और साथ ही मैंने कुछ डिडक्शंस भी लिखी हैं जो हमें पता होना चाहिए कि जो मैंने बताया था एग्जिस्टिंग स्लैब्स के अंदर क्या क्या डिडक्शन हमें मिलती हैं। तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो अब मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूँ कि हमारी जो इनकम है, सैलरी है या हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज किस किस तरह वर्क करते हैं, और हमें क्या क्या डिडक्शन जो है एग्जिस्टिंग स्लैब में मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर हमारे को कंपनी जो है वो बेनिफिट्स देती है,
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको। ग्रॉस सैलरी इसका मतलब ये है कि हमारे को जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 60,000 रुपये पर मंथ मिलती है, तो हमें यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करके 7,20,000 का यहाँ पे हमें अमाउंट डालना होता है। अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इस ईयर में 50,000 गवर्नमेंट ने अलाउड की हुई है, यानी कि हमारी जो भी ग्रॉस सैलरी होगी उसके अंदर ऑटोमेटिक हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 लेस हो जाएगी। इसके बाद एचआरए आता है, इसके बाद एलटीए और एलटीसी आता है, यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंसेस और लीव ट्रैवल कंसेशन। इसके बाद ये प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। इन सबको मैनेज करने के बाद हमारा जो सैलरी होता है, इनकम अंडर द हेड सैलरी, ग्रॉस सैलरी में सारी डिडक्शन लेने के बाद इनकम अंडर द हेड सैलरी हमारा कंप्लीट होता है। जो मैं ऊपर लेके चलता हूं दोबारा से आपको, जो हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर जुड़ता है, यानी कि हमारी कुछ डिडक्शन है, एचआरए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये सब कुछ इनकम द अंडर हेड सैलरी आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी सैलरी 7,20,000 रुपये है, उसके बाद डिडक्शन जो है वो 50,000 की है, तो ये हमारा हो गया 6,70,000 रुपये। इसके बाद हमारा कुछ एचआरए है, अगर हमने हाउस रेंट की पेमेंट की हुई है तो वो हमारा डिडक्शन में मिलती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में माइनस में की हुई है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मैं दोबारा से एक बार नीचे चलता हूँ, जो मैंने ये बना रखी है स्लैब। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, यानी कि इसका सिंपल सी बात है, अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमें उसका रेंट तो मिलेगा नहीं। कभी कभार क्या होता है, हम अपने घर में रह रहे होते हैं और साथ ही हम एक और मकान ले लेते हैं जिसको हम रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो वो जो इनकम है वो इनकम प्लस में आ जाएगी। और अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो इसका मतलब हमें रेंट मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नील डाल दिया है। अब यहाँ पर एक हमें और एग्जाम्पशन मिलती है, होम लोन इंटरेस्ट सेक्शन 24 के अंदर, जो कि हमारा होम लोन के अंदर इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है उसकी भी हमें डिडक्शन मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अब 6,80,000 रुपये बचा। 6,80,000 के बाद अगर हमने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेड किया है होम लोन के थ्रू, तो हमारा वो भी माइनस होगा, यानी कि 6,80,000 का हमारा जो अब डिडक्शन रह गया है वो रह गया है सिंपल सिंपल 4,80,000 रुपये। इसका मतलब हमारे को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं, आपको मैं शायद दोनों तरीकों से समझा चुका हूं। इसके बाद आ रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशनल इनकम है किसी की, कोई डॉक्टर है या वकील है, तो ये यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर ये वाली इनकम जुड़ती है। फोर्थ ऑप्शन आता है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, यानी कि अगर आप किसी स्टॉक में डील कर रहे हो या फिर किसी गोल्ड में डील कर रहे हो या फिर किसी हाउस प्रॉपर्टी का लेन देन आपने किया है, ये काफी एक बड़ा चैप्टर है, तो इसके बारे में मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। फिफ्थ ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिस चीज के बारे में कभी कभार हमारे अकाउंट में कोई पेमेंट ऐसी होती है जो जमा हो जाती है, जैसे कि लाइक बैंक का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, कुछ एनएससी वगैरह के इंटरेस्ट हो गए या पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया, चाहे भले ही उसकी रिबेट हमें बाद में मिल जाती है कुछ कुछ केस में, लेकिन इनकम के अंदर हमें एक बार जोड़ना ही होगा, और जिस जिस सेक्शन में हमें रिबेट मिलती है उसका हमें उस सेक्शन में माइनस करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको पांचों पॉइंट बता दिए हैं कि हमारे को सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये सब मिला के हमारी एक कंप्यूटेशन तैयार होती है। नीचे हम चलते हैं अब डिडक्शन की तरफ। डिडक्शन जो मैंने आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, हमारे को बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है जो हमारी अभी करंट की एग्जिस्टिंग स्लैब्स है। जैसे कि सबसे पहले लेस डिडक्शन एटीसी। हम सब जानते हैं कि अगर हम एलआईसी में इन्वेस्ट कर ले या फिर पीपीएफ में इन्वेस्ट कर ले, या हमारा जो प्रोविडेंट फंड होता है जो कंपनी हमारे का पीएफ काटती है उसमें, या एनएससी या लॉन्ग टर्म एफडी,
जो 5 ईयर या 3 ईयर्स की भी होती हैं, या फिर होम लोन का जो प्रिंसिपल होता है ये, और सुकन्या समृद्धि, ये सब हमारा एटीसी के अंदर कवर्ड होता है, जो कि जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपया है। तो ये 1.5 लाख का जो हमें बेनिफिट मिलता है, ये हमारी ऑटोमेटिक जो हमारा हेड सैलरी है उसमें से माइनस हो जाता है, जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग स्लैब है। इसलिए मैं बार बार एग्जिस्टिंग स्लैब का नाम ले रहा हूं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी जो डिडक्शंस हैं वो किस किस काम आती हैं। फिर हमारा मेडिक्लेम होता है जो सेक्शन 80D के अंदर आता है। फिर हम हमारी कुछ हायर स्टडी लोन्स के हायर स्टडी लोन होता है, जिस जो डिडक्शन हमारी काम आती है। कुछ डोनेशंस होती है जिसमें कभी किसी किसी केस में 50% और किसी किसी केस में 100% का हमें एग्जम्पशन मिलती है। और कुछ कुछ केस में ये 80TTA और 80TTB का मतलब ये हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारे को सेविंग बैंक से मिलता है या हमारे को एफडी से मिलता है, जैसे सीनियर सिटीजन को। मैं आपको बहुत सी डिडक्शंस के बारे में बता चुका हूं, लेकिन और भी ऐसी बहुत सी डिडक्शन होती है जो 80C से लेके 80U तक कवर्ड होती हैं, जो हमें गवर्नमेंट बेनिफिट देती है एग्जिस्टिंग स्लैब के अंदर। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मंथली सैलरी किसी की 1 लाख रुपए है, यानी कि उसकी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपीज आ गई। तो यहाँ पे हम डालेंगे 12 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50,000 हमें इस ईयर के लिए एग्जाम्पशन मिली है। तो यानी कि यहाँ पे अब हमारी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करके हमारी जो सैलरी हुई अभी 11.5 लाख रुपए हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि जो हम जिस घर में रहते हैं उसका हमने इंटरेस्ट भी पेड किया होम लोन की ईएमआई के थ्रू। तो यानी कि अब हमें 11.5 लाख रुपए के अंदर अब हम 2 लाख रुपए और माइनस करते हैं। 11.5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारी जो इनकम बन गई वो हो गई 9.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर मैंने आपको बताया कि 12 लाख में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए माइनस कर लेते हैं, तो 11.5 लाख रुपए बचे। अब हमने जो होम लोन का इंटरेस्ट पेड किया है ईएमआई के थ्रू, उसको हम 2 लाख रुपए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो हो गई वो हो गई 9.5 लाख रुपए। 9.5 लाख रुपए के बाद अब हमें सरकार कुछ और भी डिडक्शन देती है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे 1.5 लाख रुपए हम और ले लेते हैं, जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलती है। तो 9.5 लाख का अब हमारे को जो डिडक्शन मिली वो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख 9.5 लाख में से माइनस करते हैं, तो अब हमें टैक्सेबल सैलरी जो हमारी इनकम हुई वो हुई 8 लाख रुपए। यानी कि अब हम पुराने दिन चलते हैं कि एग्जिस्टिंग स्लैब के अंदर हमें जो इनकम टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 8 लाख रुपए के ऊपर। अगर हम न्यू स्लैब सिलेक्ट करते हैं तो हमें पूरा का पूरा 12 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। हमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो ये स्लैब दिख रही है और ये स्लैब दिख रही है, हमें बेनिफिट इसी में ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा, और साथ ही साथ एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करूंगा कि आपको कितना टैक्स देना है और कितना टैक्स नहीं देना। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देके बताता हूं। तो आइए अब प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो वो ये कैलकुलेटर है जिसके बारे में मैंने वीडियो में आपको शुरू में बताया था। ये कैलकुलेटर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाएं, कि जिसके अंदर आपको टैक्स ओल्ड के अंदर फायदा मिलेगा या फिर टैक्स न्यू के अंदर फायदा मिलेगा। इसके अंदर हमने सिर्फ इस ब्लू कॉलम के अंदर ही अपनी न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, ताकि हमें टैक्स का पता लग जाए कि हमें कितना टैक्स पेड करना है या टैक्स नहीं जमा कराना। और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे वो कॉलम आ रहे हैं जो एक सैलरी पर्सन की इनकम या डिडक्शन जो है वो रिसीव होती है या कटती है। तो इसके अंदर ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि आपको टैक्स कितना जमा कराना है और कितना आपका टैक्स सेव होगा। ये देखिए, तो मैं ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12 लाख रुपए, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मैंने बताया था 50,000 रुपए। साथ ही यहाँ पे मैं ले लेता हूँ होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट, जो मैंने बताया था आपको 2 लाख रुपए, और एटीसी की डिडक्शन 1.5 लाख रुपया। तो मैंने आपको बताया था कि 8 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो 8 लाख रुपए के अंदर ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 75,400 टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और न्यू टैक्स के हिसाब से
आपको 1,90,600 का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो जो आपका टैक्स सेविंग होगा टैक्स ओल्ड स्लैब के हिसाब से, तो वो होगा 44,200। इसी को हम जो इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है उसमें करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने ले लिया एस्टिमेट एनुअल इनकम 12 लाख रुपए, और जो हमारी डिडक्शंस है 4 लाख की हैं, तो ये मैंने ले लिया 4 लाख। यहाँ पे दिख रहा है कि ओल्ड रिजिम 75,400, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 75,400। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है न्यू रिजिम में आपको बनेगा 1,19,600, और यहाँ पे लिख रहा है 1,90,600, और ये इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है। तो इसमें और उसमें कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रिजिम 44,200, और इसके अंदर भी दिख रहा है टैक्स सेविंग 44,200। तो इसके अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है जो इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है। और इनकम टैक्स के कैलकुलेटर के अंदर भी लिखा हुआ है कि डिडक्शन एंड एग्जम्पशन एलिजिबल एज पर ओल्ड रिजिम, तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो आप ये देख लीजिए। अब थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज करके दिखाते हैं। इसमें अगर मान लीजिए कि होम लोन इंटरेस्ट नहीं था और इसको हमने जीरो कर दिया, और जो डिडक्शन थी एटीसी की वो हमने 1.5 लाख रुपए ले ली, यानी कि अब टोटल जो डिडक्शन हो गई वो हो गई 2 लाख रुपए। तो हमने 12 लाख की इनकम के अंदर 2 लाख रुपए की हमने जो एग्जम्पशन क्लेम की है, उसके हिसाब से जो हमारा टोटल टैक्स जो है वो बन रहा है 1,17,000 रुपए, और न्यू स्लैब के हिसाब से बन रहा है हमारा 1,19,000 रुपए। ये देखिए, टैक्स सेविंग जो है अभी भी हमारा ओल्ड स्लैब के हिसाब से 2,600 रुपए बच रहा है। अब मैं इसको इनकम टैक्स के कैलकुलेटर के अंदर भी आपको करके दिखाता हूँ। 12 लाख की जगह मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 लाख रुपए। यहाँ पे देखिए 1,17,000 जो मैंने आपको दिखाया था ओल्ड टैक्स के हिसाब से, और यहाँ पे दिखाया था 1,19,600, यानी कि अभी भी हमारा ओल्ड टैक्स के हिसाब से 2,600 रुपए का टैक्स बच रहा है। तो यानी कि इसमें भी हमारा ओल्ड टैक्स के हिसाब से ही जो हमारे को स्लैब जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम ये दिखा देखते हैं कि जो सेविंग है बंदे की सिर्फ और सिर्फ 25,000 ही है, और जो इनकम है वो 8 लाख रुपए है। ये देखिए, अब इनकम जो है 8 लाख रुपए है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए है, और जो एटीसी की जो डिडक्शन है वो 25,000 है, यानी कि जो टोटल डिडक्शन है वो 75,000 है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं 8 लाख, और जो डिडक्शन है वो है 75,000, यानी कि यहाँ पे टोटल टैक्स आ रहा है 59,800, और यहाँ पे भी आ रहा है ओल्ड रिजिम में 59,800, और न्यू रिजिम में आ रहा है 46,800। यहाँ पे आ रहा है 46,800। अब इसमें भी लिखा हुआ आ रहा है टैक्स बेनिफिट एज पर न्यू रिजिम, यानी कि 13,000 रुपए। यानी कि अब आपके लिए जो न्यू टैक्स स्लैब है इसमें ये बेनिफिट देगी। तो इस कैलकुलेटर के अंदर आपको सब कुछ इजीली दिख जाएगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, और आपके लिए कौन सी जो टैक्स स्लैब है वो बेनिफिट रहेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि मैंने शुरू से लेके अभी तक आपको सैलरी के बारे में, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके साथ उसको एग्जाम्पल दे के भी बताया, और उसके साथ 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 प्रैक्टिकल भी करके दिखाया कि आपको कौन सी टैक्स ओल्ड के हिसाब से या टैक्स न्यू के हिसाब से आपको बेनिफिट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं, तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि किस तरीके से आपको अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, न्यू रिजिम के हिसाब से या फिर ओल्ड रिजिम के हिसाब से। और इस कैलकुलेटर को मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं ताकि आपको ये जो कैलकुलेटर है इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप आसानी से अपना जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपके साथ हम हमेशा बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।